राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो स्थिति बनी थी वह एमपी और राजस्थान से बिल्कुल अलग थी, मगर सचिन पायलट अपने रुख पर अड़े हुए हैं और उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। उसका एक बड़ा कारण यह है कि वहां के सरकार को गिराने के लिए और विधायकों की ज़रूरत थी। 30 से ज़्यादा विधायकों का दावा किया गया था, मगर 20 से 22 विधायक ही उनके संपर्क में हैं। तो उन लोग अगर वोटिंग इधर उधर भी करेंगे तो भी राजस्थान सरकार बचाई जा सकती है और बनाए रखने के लिए गहलोत सरकार कायम रह सकती है। अब देखना यह है कि यहाँ से लेकर राजस्थान, जयपुर से लेकर दिल्ली तक मान मनोवल का काम सचिन पायलट के लिए जारी है, मगर वह कल शाम तक भी नहीं माने। आज 10 बजे का समय था, उस वक्त भी नहीं माने। अब एक जो और खबरें बनकर आ रही है, 84 विधायक एक साथ जब बैठक और मीटिंग कर रहे थे, कोरोना में 50 लोगों को कहा गया था, उसमें 84 विधायक कैसे थे? यह भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या विधायक के लिए अलग नियम है, कि क्या आम आदमी के लिए अलग नियम है? तो एक और जो सवाल बनकर आता है कि गहलोत सरकार अभी फिलहाल बच जाएगी, क्योंकि वहाँ मध्य प्रदेश से अलग स्थितियाँ थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के जो सीट थे 107 और 109 लगभग बराबर थे, मगर यहाँ का डिफरेंस ज़्यादा है। बीजेपी के पास 73 विधायक है और उनके पास 107 और निर्दलीय का भी समर्थन प्राप्त था। तो 20 से 22 विधायक अगर इधर से उधर करते हैं तो भी गहलोत सरकार बचाई जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कांग्रेस भी आश्वस्त है। मगर जो सबसे बड़ी बात जो एक और निकल कर आई कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग पार्टी में चले गए थे, मगर सचिन पायलट अलग पार्टी में नहीं जाएंगे। वह यह भी कहते हुए साफ किए हैं कि हम बीजेपी में फिलहाल नहीं जाएंगे। भविष्य का तो नहीं कह सकते हैं, मगर उन्होंने यह भी साफ किया कि हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। तो अब जो बात बनकर आती है कि सचिन पायलट क्या प्रदेश अध्यक्ष छीना जा रहा था, उसको लेकर वह नाराज हुए थे, या फिर उप मुख्यमंत्री में उनको काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं थी इसलिए नाराज हुए थे, या दोनों पद चाहते थे? यह भी एक सवाल है कि वह दोनों पद चाहते थे। प्रदेश अध्यक्ष भी अपने पास रखे रहना चाहते थे और उप मुख्यमंत्री भी। तो संगठन और पार्टी में एक समन्वय होता है कि जो एक दायित्व है वह एक ही दायित्व लेगा, या तो संगठन का या पार्टी में। बीजेपी में यह देखने के लिए मिलता है, मगर कांग्रेस में हाई आला कमान जो चाहते हैं वही करते हैं। यह भी एक सवाल है कि कांग्रेस एक परिवारवाद पार्टी है, तो वहाँ सब कुछ संभव है। और जो एक और बड़ी बात बनकर आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष इसलिए भी सचिन पायलट बने हुए रहना चाहते थे ताकि वह भविष्य के वहाँ पर जो नेता हैं उन्हें समझ सकें, जान सकें, उन्हें कहाँ सेट करना है, कहाँ क्या करना है, यह भी उनके दिमाग में चल रहा था, या इसलिए भी नाराज़गी दिखा सकते हैं। तो अभी राजस्थान में फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर बनकर आई है कि गहलोत सरकार बचाए रखेगी और बनाए रखेगी। प्रियंका गांधी का इंटरफेरेंस बढ़ गया है उसमें, राजस्थान की गतिविधियों पर। जो बीजेपी पे यह कहा जा रहा था कि बीजेपी तोड़जोड़ में लगी हुई है, मगर यह बातें साफ हो गई कि सचिन पायलट खुद ही तोड़जोड़ करने के लिए तैयार थे और अड़े हुए थे। कई लोगों को नेता ने मनाया भी, पर वह नहीं माने, और उसके बाद अब यह खबरें आ रही है कि वह बीजेपी में नहीं जाएंगे, मगर फिर भी वह अड़े हुए हैं, फिर भी एक निष्कर्ष तक बातें पहुंचाना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिलकर उन्होंने कई बातों को एक तरह से क्लियर कर दिया कि हम केवल नाराज़ नहीं हैं, हम आपके विरुद्ध भी खड़े हो सकते हैं, और कोई भी लड़ाई होगी हम वह लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वह सदन में हो या सदन से बाहर हो, या बाक युद्ध हो या फिर ट्वीट युद्ध हो। अभी जो ट्विटर का जो युद्ध चला हुआ है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन पुरजोर तरीके से प्राप्त हुआ, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ सरकार को देखे थे कि किस प्रकार से गिराए थे, और उसके बाद जो हुंकार भरी भाषण दी थी वह भी लोगों जग जाहिर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जोरदार भाषण से कांग्रेस को नीचा दिखाने का प्रयास भी किए। मगर राहुल गांधी का कहना था कि ये जो भी नाराज़गी चल रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट का, ये हमारे पास आएंगे एक न एक दिन। अब यह देखना यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कब कांग्रेस में जाते हैं और सचिन पायलट कब बीजेपी में आते हैं। मगर फिलहाल सचिन पायलट ने इन अंदेशों को नकारा है। और एक और नेता का नाम आ रहा है कांग्रेस का, जो युवा मिलिंद देवड़ा। जी हाँ, मिलिंद देवड़ा यह भी कांग्रेस से नाखुश चल रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वह समय के साथ पता चलेगा, मगर फिलहाल यही है कि कांग्रेस में जो भी युवा हैं, कई लोगों का कहना है, सोशल साइटों से लेकर कई चिंतकों का, कि इसलिए उन्हें पीछे कर दिया जाता है क्योंकि राहुल गांधी को उन्हें आगे करते हुए रखना है और आगे करते हुए दिखाना है। तो हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। फिलहाल राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद से ही, परिणाम से ही, और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही यहाँ पर असमंजस की कयास से लगाई जा रही थी कि क्या युवा को मिलेगा सत्ता, या फिर जो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, तजुर्बेदार हैं, उन्हें मिलेगा। मगर जो चूक कांग्रेस ने की उसका भुगतान आज खामियाजा हड़हड़ किचकिच से पूरा करना पड़ रहा है। तो हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। फिलहाल झकास 12 चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।